हेलो एवरीवन। तो बेटा जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है, अपना जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो अपन जो है आज नेक्स्ट जो है चैप्टर की तरफ मूव करना चाहेंगे। ठीक है बेटा, अब जो मैं नया चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहा हूँ वो है चैप्टर नंबर 9। नाम इसका कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि बेटा आप लोग नाम से जो है देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट नाम है। बेटा कोऑर्डिनेट सबसे पहले समझेंगे कि ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं बेटा कोऑर्डिनेट क्या है, एक टाइप का बॉन्ड। ठीक है, जिसे हम किससे दिखाते थे, इस तरह से एरो से दिखाते थे। ठीक है, तो दिखने में ऐसा लगता है कि जिसमें, जैसे कि हम बात करें बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे हम ये कह सकते हैं कि जिसमें दोज टाइप ऑफ कंपाउंड्स इन विच, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बिकम प्रेजेंस और कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाएं उसे हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आखिर में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में, जिसमें इसको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ आपको। जैसे देखिए बेटा, अगर हम बात करें जैसे HNC की बात करें, ये क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, आइसोसाइनाइड है। ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोसाइनाइड की बात करेंगे तो H हो गया, फिर N। आप जानते हैं बेटा साइनाइड के केस में, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का होता है। इसमें बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो है, ठीक है, लेकिन यह एक टाइप का कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं है। अरे बात समझ में, ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, तो हम पहले इसको समझेंगे कि आखिर में यह कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्यों नहीं। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है कि इसमें जो है किसी टाइप का जो है सर कोवैलेंट बॉन्ड है, इस वजह से बेटा इसका रीज़न नहीं होता, इसके पीछे कुछ और रीज़न होता है। चलिए मैं समझाता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात ये है बेटा, ये जो अपना कंपाउंड है HNC, ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोसाइनाइड, ये किन से बना, ये हाइड्रोजन एटम से, ठीक है, और जो आइसोसाइनाइड होता है इन दोनों से मिल के बना है। क्लियर है। लेकिन बेटा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की एक सबसे खास बात ये होती है कि दे आर फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूलर एग्रीगेशन। वो किससे बनते हैं, मॉलिक्यूलर एग्रीगेशन से बनते हैं। यानी कि जब बेटा मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तो ही क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। पहली बात, ऐसा बेटा बुक्स में आपको लिखा मिल जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको समझाना चाहता हूँ, बेटा जितने भी कोऑर्डिनेट जो है कंपाउंड्स होते हैं, जिन्हें हम आगे कॉम्प्लेक्सेस भी कहेंगे, ठीक है बेटा, इनका जो फॉर्मेशन होता है, इसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि ये बेटा मोस्टली ये सॉल्ट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, ये ज़्यादातर सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल से बनते हैं, सही बात, ठीक है, लेकिन ये किससे बनते हैं, ठीक है, ये मोस्टली किससे बने होते हैं, दरअसल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। यानी कि अगर बेटा हमको कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है तो अपने को सबसे पहले क्या समझना होगा, सॉल्ट्स को समझना होगा कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सॉल्ट्स के बारे में, कि सॉल्ट क्या होता है। चलिए देखते हैं सॉल्ट। ठीक है बेटा, ये सॉल्ट क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो अप्रॉक्स लगभग सभी बच्चों को पता होगा कि सॉल्ट क्या है। तो हम क्या कहते हैं कि सर जो एसिड बेस से मिल करके बनता है वही क्या होता है, सॉल्ट होता है। सही है, आपने जानते हैं बेटा एक यूनिवर्सल रिएक्शन है कि कोई भी बेटा अगर एसिड या फिर कोई भी क्या हो, कोई एसिड या बेस जब भी मिलते हैं तो अपने को क्या मिलता है बेटा, हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्या मिलेगा, जब भी एसिड और बेस मिलेंगे तो हमेशा सॉल्ट और वाटर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सर सॉल्ट, बेटा सॉल्ट को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे इसके वजह 2-3 जो है पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ डिफाइन करने सॉल्ट। सबसे पहला तो ये मैं कह सकता हूँ कि दी इंड प्रोडक्ट ऑफ एनी एसिड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एज सॉल्ट। तो पहला क्या है कि द इंड प्रोडक्ट ऑफ एनी एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एज सॉल्ट। तो सबसे पहला डेफिनेशन तो ये हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में बेटा। अब बात कर लेते हैं अपन दूसरे डेफिनेशन की कि सर सॉल्ट को और हम क्या कर सकते हैं बेटा। अगर मैं आपको ये कहूँ, ठीक है, कि दोज टाइप ऑफ कंपाउंड, जहाँ समझेंगे, दोज टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच आर फाउंड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एज सॉल्ट। तो क्या ये सही है,
सही है ना, ठीक है। क्या होता है सॉल्ट, सॉल्ट हम क्या कहेंगे कि दोज टाइप ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन किससे होता है, एसिड और बेस के, किसी भी एसिड के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से या बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का यूज़ करेंगे और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड का यूज़ किया जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है। हम लिख सकते हैं क्या कि क्या होता है कि दोज कंपाउंड्स, एक और बदनाम है, दोज कंपाउंड्स which are formed by neutralization of acid and base। जो क्या होता है बेटा, एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो बता सकते हैं आप। क्लियर है ये, ठीक है। ये हो गया एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनने वाले कंपाउंड को भी हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत है, ठीक बेटा। एक चीज़ और, अब मैं आपको बेटा इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा जो सबसे कॉमन एग्जांपल आता है। जैसे अगर मैं क्या करूँ बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन में करा दूँ किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ करा दूँ, तो क्या होगा बेटा, ये बेस है, ठीक है। तो जो बेस है तो सिंपल सी बात है, इसको तोड़ेंगे किसमें, तो OH माइनस और Na+, और ये एसिड है, क्यों, क्योंकि ये H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा, तो इसका H+ इसका OH- मिलके क्या करेंगे, वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे, H2O का फॉर्मेशन करेंगे, और ये क्या मिल जाएगा अपने को, NaCl मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करें सर ये क्या चीज़ था बेटा अपने पास, ये बेस था एक, ये क्या है, एसिड है, दोनों मिलेंगे, एसिड बेस मिलेंगे, क्या मिलेगा अपने को बेटा क्या मिलेगा, सॉल्ट, और ये क्या मिल जाएगा अपने पास, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है ये, ठीक है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमने क्या किया, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन इसमें बेटा मैं एक स्पेशल चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे हम क्या करेंगे, एक नई डेफिनेशन को जनरेट करेंगे सॉल्ट की, ठीक है। चलिए मैं डेफिनेशन जनरेट करता हूँ, ध्यान से देखेंगे बेटा है क्या। अब जो समझाने ध्यान से देखेंगे, ठीक है बेटा। जो सॉल्ट होता है, ठीक है, वह एक कॉम्बिनेशन होता है दरअसल बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल्स का। इसका कॉम्बिनेशन होता है बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल का ही क्या होता है, एक टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। कैसे होता है चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है बेटा। देखिए किसी भी बेस का, समझेंगे आज मैं सिखा रहा हूँ आपको कि बेसिक रेडिकल क्या होगा, एसिडिक रेडिकल। किसी भी बेस का, ठीक है, बेस बेटा उसे कहते हैं जिसमें क्या करे OH- आयन दे, तो हम हमेशा बेटा फोकस करते हैं किस पे, OH- पे, ठीक है। और एसिड में हम किस पे फोकस करते हैं कि H+ आयन दे। लेकिन बेटा हम बार बार इसको ही नहीं देख सकते बेटा, इसमें इसका भी एक बड़ा रोल होता है, ठीक है। किसी भी बेस का बेटा जो पॉजिटिव पार्ट होता है, निगेटिव नहीं, कौन सा, पॉजिटिव, उल्टा वाला, जो पॉजिटिव पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज, इसे क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल। क्या कहते हैं इसे, बेसिक रेडिकल कहते हैं, ठीक है। और किसी भी एसिड में, ठीक है, जो H+ है, ठीक है, ये इसने इसको तो दे दिया, ठीक है, लेकिन ये जो बचा हुआ है, ठीक है, ये जो पार्ट है Cl-, इसे क्या कहा जाता है बेटा, इसे कहते हैं एसिडिक रेडिकल। क्या कहेंगे, एसिडिक रेडिकल कहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आपसे ये कहूँ बेटा ये सॉल्ट क्या है, तो सॉल्ट में आपने देखा होगा Na+ क्या है बेटा, बेसिक रेडिकल है, और Cl- क्या है, एक एसिडिक रेडिकल है। तो बेसिक रेडिकल यानी कि Na इसमें कहाँ से, Na क्या है इसमें, Na एक टाइप का क्या हुआ बेटा, बेसिक रेडिकल है, और Cl- क्या है, एक एसिडिक रेडिकल है। क्लियर है ये, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, हम बेटा एक और डेफिनेशन कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि, ध्यान सुनेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे कि सॉल्ट, ठीक है, इज़ ए टाइप ऑफ कंपाउंड विच या इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल, ठीक है। या सॉल्ट बिकम्स फॉर्म्ड बाय द एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। क्लियर है। तो एक अपने पास एक और डेफिनेशन आती है, ठीक है, क्या होता है कि सॉल्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल। बेटा एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल बता देते हैं, एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल, ठीक है बेटा। जो एसिडिक और बेसिक रेडिकल के मिलने से बनते हैं उन्हें भी क्या कह सकते हैं हम लोग, सॉल्ट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे छोटा सा आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, यहाँ पे क्या, एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल के बारे में पढ़ लेते हैं, एसिडिक रेडिकल कि सर ये एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं बेटा, अभी मैंने बोला क्या होते हैं, द नेगेटिव पार्ट ऑफ एनी एसिड। डायरेक्ट समझने के लिए लिख देंगे क्या, द
नेगेटिव, शॉर्ट में लिखा है नेगेटिव पार्ट ऑफ एनी एसिड इज कॉल्ड एज या इज नोन एज, क्या कहेंगे उसे, एसिडिक रेडिकल। किसी भी एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो क्या कहलाता है बेटा, एसिडिक रेडिकल कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, बेसिक रेडिकल की। बेसिक रेडिकल, ठीक है बेटा, बेसिक रेडिकल क्या होता है, ठीक है, बेसिक रेडिकल किसको कहेंगे, ठीक है, दी अभी समझाया मैंने, बेसिक रेडिकल क्या है, पॉजिटिव पार्ट होता है किसका, बेस का, ठीक है, यानी कि दी पॉजिटिव पार्ट ऑफ एनी बेस इज नोन एज, इज कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल। क्लियर है ये, ठीक है। तो बेटा अपने पास सॉल्ट से रिलेटेड 3 डिफिनीशंस आई हैं, ठीक है। पहले डिफिनीशन क्या है, द इंड प्रोडक्ट ऑफ एनी एसिड एंड बेस, किसी भी एसिड और बेस का बेटा जो इंड प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, सॉल्ट, ठीक है। किसी भी एसिड बेस का जो इंड प्रोडक्ट हो क्या है, सॉल्ट है। और दोज कंपाउंड्स विच आर फाउंड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, जो क्या होते हैं, एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से, ये अपना बेस और एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। तीसरी डिफिनीशन है, मैंने यहाँ से समझाया आपको, ये क्या होता है बेटा, किसी भी बेस का पॉजिटिव पार्ट बेसिक रेडिकल और किसी एसिड का नेगेटिव पार्ट क्या कहलाता है, एसिडिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल मिल करके भी सॉल्ट का फॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि क्या हुआ कि सॉल्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। एसिडिक और बेसिक का मैंने डिफिनीशन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये तो बेटा हुआ क्या, सॉल्ट के बारे में, ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि सॉल्ट आखिर में होता क्या है। बेटा इसको कट डाउन कर लेंगे, मैं रेज करके थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। चलिए देखते हैं बेटा, ये सॉल्ट हो गया, ठीक है। लेकिन सॉल्ट का क्या होता है बेटा, अलग अलग टाइप होता है, ठीक है। इसके क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसको बेटा क्या किया गया है, इसको क्लासीफाई भी किया गया है, ठीक है। सॉल्ट को क्लासीफाई किया जाता है। तो बात करते हैं किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट की बात कर लेते हैं कि सॉल्ट का क्लासिफिकेशन। तो अब इसके नीचे लिख लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का क्लासिफिकेशन कि सॉल्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। क्लियर है ये, सॉल्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले टाइप का अपने पास 1 ही लिखेंगे इसमें, क्योंकि इसके भी टाइप्स आएंगे। तो जो सबसे पहला सॉल्ट होता है उसे कहते हैं हम लोग सिंपल सॉल्ट। क्या होता है, सिंपल सॉल्ट, ठीक है। अब बात करेंगे सर ये सिंपल सॉल्ट आखिर में क्या होता है, ठीक है। बेटा सिंपल सॉल्ट क्या होता है, कहते हैं कि एक ऐसा सॉल्ट जो सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही एसिड और एक ही बेस से मिल के बनता है, दैट टाइप ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड एज सिंपल सॉल्ट। यानी कि ये क्या होते हैं, यानी कि दोज टाइप ऑफ सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाई, किससे बनते हैं, फॉर्म्ड बाई ओनली वन एसिड एंड बेस, जो किससे बनते हैं बेटा, केवल एक ही एसिड और एक ही बेस से बनेंगे। लेकिन इसमें भी बेटा कुछ एक खास बात होती है, ठीक है, आगे बढ़ाया जाएगा। जो किससे बने, केवल एक ही एसिड और एक ही बेस से मिले तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल सॉल्ट कहा जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी NaOH प्लस HCl, इस गिव्स आउट क्या था, NaCl प्लस H2O। तो बेटा ये क्या है, एक टाइप का, ये जो NaCl मिला है हम कह सकते हैं कि ये क्या है सर, एक टाइप का ये आपका सिंपल सॉल्ट है, ठीक है। ये सिंपल सॉल्ट है, क्यों, क्योंकि बेटा यह केवल एक ही एसिड और एक ही बेस से क्या है, बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो बेटा सिंपल सॉल्ट होते हैं ये भी क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किए गए हैं। ये जो सिंपल सॉल्ट, ठीक है, सिंपल सॉल्ट को बेटा टोटल 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। मैं बता देता हूँ, ABC करके 3 पार्ट, ठीक है। दे आर ऑल्सो आर ऑफ 3 टाइप्स। सिंपल सॉल्ट बेटा 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, उनको मैं बता देता हूँ। बेटा एक जो सबसे पहला सॉल्ट होता है उसे कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल कहो, या फिर इन्हें क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। बेटा जो दूसरे टाइप का सॉल्ट होता है इसे कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। इसे क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक होता है नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा कौन सा होता है, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। जो तीसरा होता है कौन सा होता है, बेसिक सॉल्ट,
ठीक है। नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, ये 3 टाइप के बेटा सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। जो कौन से होते हैं, सिंपल सॉल्ट का ही एक टाइप का क्या है ये क्लासिफिकेशन। क्लियर है ये, आगे बात समझ में, ठीक है। तो बेटा ये जो आपका नॉर्मल सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है और बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो बस आज के लिए अपन ने बस सिंपल सॉल्ट को देखा है और इन दिनों के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बेटा किस तरह से है। तो अभी भी ये कितने एक ही हैं एसिड और बेस, लेकिन सर एक ही एसिड और बेस मिल करके उसके बाद भी, या एक ही टाइप के एसिड बेस मिल करके किस तरह से न्यूट्रल, नॉर्मल और एसिडिक में क्या होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बस बेटा आज की क्लास इतनी रहेगी, मिलते हैं, ठीक है, अपने इस टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।